में क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर की तरफ से मैं ट्रेनिंग लेने आए हैं। सही है सर। ठीक है जी सर। बैठिए ये ई साइन ही है। ई साइन की तो कैसे कराओगे ट्रेनिंग? अच्छा इस पे जी सर। ये ठीक है। सबसे पहले आप सभी का क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर की तरफ से सभी का स्वागत है। और आज ई फाइल की ट्रेनिंग का कार्यक्रम है। पूर्व में भी इससे पहले भी ट्रेनिंग हो चुकी है। कुछ ITI ने ट्रेनिंग ली है गंगानगर और की तरफ में कलेक्टर ऑफिस में हुई थी, और 1-2 सेशन हो भी चुके हैं इसके पहले। और अब हमारे बीकानेर संभाग की तरफ से हम ये आज ट्रेनिंग करा रहे हैं। ई साइन की ट्रेनिंग है। मतलब अब जो भी अपने को लेटर्स जारी करेंगे ऑफिस से या कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे वो सब ई साइन के माध्यम से करनी है। ये गवर्नमेंट ने जो है नया लागू कर दिया, वो तो काफ़ी पहले से लागू है। अब अपन लोग थोड़ी लेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन अब से जो है जितने भी लेटर्स आए वो ई साइन से ही आए। यथासंभव कोशिश करेंगे ई साइन से ही भेजें। कराओ ट्रेनिंग कराओ। पहले तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये जो ट्रेनिंग है ये राजकाज के अंदर हम कर रहे हैं। ठीक है, राजकाज अपने आप में एक ऑफिस है। पूरा का पूरा ऑफिस धीरे धीरे गवर्नमेंट राजकाज पे शिफ्ट करेगी, पर अभी फ़िलहाल एक ही हम जो ऑप्शन है उसके बारे में सीखेंगे, वो है ई फाइल। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन आएंगे। डाक है, डाक डिस्पोजल है, एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके अलावा जैसे IPR हम इस पे भर रहे हैं। अभी वर्तमान में IPR इसके ऊपर हो रही है, APR इसके ऊपर हो रही है। ठीक है, उसी तरीके से अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही मेनू पे हम चर्चा करेंगे, वो है ई फाइल। ई फाइल के अंदर हम अभी आज देखेंगे कि ई फाइल है क्या। ठीक है, क्रिएट कैसे करनी है और उसको संचालित कैसे करना है, उसको मतलब उसका संचालन कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ई फाइल के अंदर हम लॉगिन करना आप सबको आता है। ठीक है, SSO ID में अपने जाकर के राजकाज पोर्टल से हम इसको लॉगिन करेंगे। अपनी अपनी ID में सब लॉगिन कर सकते हैं इसको। बैटरी लो बता रहा, देखो उसका बैटरी कुछ लग गया है, नहीं लगा? देखो आप तार लग गया। तो ई फाइल के अंदर आपको 2 तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला तो होगा फाइल जो अपन एक अलमारी के अंदर जो हम रखते हैं वो वाली फाइल, और दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे डॉक्यूमेंट कौन सा जो हम टाइप करते हैं। ठीक है, आगे पुटअप करते हैं, जो भी हम ऑर्डर निकालते हैं, वो दोनों चीज़ें अलग अलग होगी। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग बता देता हूँ कि सबसे पहले तो जो फाइल होगी, ई फाइल का अर्थ क्या है कि जो मोटी फाइल अब हम जो अब तक काम में लेते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी डॉक्यूमेंट आता है, सबसे पहले तो वो फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब अगर कोई पुरानी फाइल है तो उसको हम एग्जिटिंग में डालेंगे कि जैसे कोई भौतिक फाइल बनी हुई है हमारे पास, जो अब तक फाइल बनी है वो क्या है, उसको भी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपलोड करेंगे। राज्य सरकार धीरे धीरे जितनी भी ऑफलाइन फाइल है उनको भी अपलोड का काम करवाएगी। ठीक है, तो वो भी इसी के माध्यम से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइल क्रिएट करेंगे। इसके अंदर जाकर के यूटिलिटीज़ में इसके अंदर एक ऑप्शन आता है यूटिलिटीज़। ई फाइल के अंदर फाइल क्रिएट करना, सबसे पहला काम बताएंगे, फाइल क्रिएट करना। फाइल क्रिएट होगी यूटिलिटीज़ के अंदर, और यूटिलिटीज़ के अंदर जाकर के ऑप्शन दिखेगा क्रिएट फाइल। अब क्रिएट फाइल पे आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अब प्रश्न आ जाता है कि ये क्रिएट फाइल करेगा कौन? जिसके पास भी संबंधित जो भी चार्ज होगा, इस्टेब्लिशमेंट वाला इस्टेब्लिशमेंट का, अकाउंट्स वाला अकाउंट्स का, वो सब अपना अपना जो भी कोई फिजिकल फाइल बनी होगी, पहले से चल रही है सारी फाइलें, उन्हीं को अपलोड करना है इस पर, और साथ में नई फाइल भी क्रिएट करनी है।
ठीक है, तो पहला काम यही होगा कि आपके पास कोई भी फाइल पड़ी है उसको आप ऑनलाइन क्रिएट करोगे। तो ऑनलाइन क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शन है, सेल्फ और ऑन बिहाफ। ठीक है, ऑन बिहाफ वाला हमें काम में नहीं लेना है अभी फिलहाल तक। जो डायरेक्टरेट में यही कहा गया है कि फिलहाल जो भी काम होगा खुद के लेवल से होगा। हाँ, ऐसी कोई विशेष परिस्थिति हो कि कर्मचारी उपस्थित न रह पाए तब कार्यालय अध्यक्ष की स्वीकृति से ये काम होगा ऑन बिहाफ पे, वरना हमें ऑन बिहाफ पे ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो हम सेल्फ करेंगे। ठीक है, और अगर ऑन बिहाफ पे करते हैं तो इसके अंदर जब हम जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आपको ये सर्च ऑप्शन मिल जाएगा ऑन बिहाफ करने के लिए, और यहाँ पर आप एम्प्लॉय आईडी के द्वारा सर्च कर सकते हो, जैसे हमने अपनी मैपिंग की या एपीआर आगे भेजी थी, तो वही पैटर्न है यहाँ पे एम्प्लॉय सर्च करने का। तो हम अभी सिर्फ ये देखेंगे सेल्फ में काम कैसे करना है। धीरे धीरे और अपडेट आते रहेंगे, वैसे वैसे हम ऐड करते रहेंगे। तो फिलहाल है पहला है सेल्फ के बाद में दूसरा ऑप्शन आता है पोस्ट। आपकी पोस्ट जो आपने खुद ने अपडेट कर रखी होगी, आपकी अगर पोस्ट और आपका ऑफिस अगर सही नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप अपना प्रोफाइल अपडेट करेंगे। तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए जैसे ये नाम है, आपके नाम के पास में जाकर के आप अपडेट कर सकते हैं। इसमें आप अपना नाम, डेजिग्नेशन, और ये सही होना चाहिए। अगर ये सही नहीं होगा तो फिर वो मतलब डेजिग्नेशन सेट नहीं बैठेगा। ठीक है ना। अब इसमें ये ऑफिस का नाम आ गया मेरे, आपकी आईडी में आपने जो भी ऑफिस डाल रखा होगा वो नाम आ जाएगा। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग फाइल, न्यू फाइल और रेफरल फाइल। ठीक है, हमें दो पे काम करना होगा, एग्जिस्टिंग फाइल और न्यू फाइल। देखो न्यू फाइल क्या है कि आज तक आपने कोई भी ऑफिस में कोई फाइल ओपन नहीं कर रखी है, कोई नया प्रोजेक्ट आ गया गवर्नमेंट का, ठीक है, उस फाइल को आप न्यू में जा करके करेंगे। और न्यू में जाएंगे, इसमें आपको हमेशा इलेक्ट्रिक ही रखना है। इसमें आपको दूसरा इसके आगे वाला ऑप्शन आता है इलेक्ट्रिक फाइल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फाइल और फिजिकल फाइल में अंतर क्या है ये मैं आपको बता दूंगा इसमें एग्जिस्टिंग में जाकर के। ठीक है, अब आपने न्यू फाइल किया है तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। न्यू फाइल में सिर्फ आपको ये इलेक्ट्रिक करना है और सब्जेक्ट ऐड। ठीक है, कोई भी अगर आपने कोई सब्जेक्ट का हेड है तो आप डाल सकते हैं, और फाइल नेम, ये बस इतना ही करना है। मेन काम आएगा अपने एग्जिस्टिंग फाइल में। इसमें आप जब जाओगे तो हमें अभी जैसे कोई पुरानी फाइल चल रही है, संपर्क की, आप मान लो संपर्क की कोई पुरानी फाइल चल रही है, उसमें आपने 2022 से आप मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि नया डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले एक फाइल खोलनी पड़ेगी। ठीक है, फाइल खोलनी पड़ेगी आपको। इसके लिए एग्जिस्टिंग फाइल करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक का चयन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का, अब इसमें मैं बता देता हूँ फिजिकल का अर्थ क्या होगा। इसमें इलेक्ट्रिक और फिजिकल का अर्थ क्या है। अपने ऑफिस में वो नोटशीट नहीं चलती है ज़्यादातर में। ठीक है, जहाँ नोटशीट चलती है उसके लिए ये चीज़ है। ठीक है, पर अपने को लेना इलेक्ट्रॉनिक ही है फिलहाल। दोनों का अर्थ बता देता हूँ मैं आपको, पर लेना कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक ही लेना है अपने को। अब इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रिक और फिजिकल ये क्या है, नोटशीट के लिए है कि आप जो नोटशीट चलाएंगे, पूर्व में नोटशीट कैसे चलती थी या अब भी चल रही होगी कुछ ऑफिसों में, फिजिकल तरीके से चलती है नोटशीट चलेगी। कुछ ऑफिस कहे कि हमें तो वैसे ही नोटशीट चलानी है, तो उसके लिए ये फिजिकल आएगा। ठीक है, पर उसके अंदर बाद में अगर गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया कि नोटशीट आपको इलेक्ट्रिक ही चलानी है, उस कंडीशन में आपको दोबारा से क्रिएट करनी पड़ेगी फाइलें। इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, अभी से इलेक्ट्रिक ही रखना है आपको। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बीच में। ठीक है ना। उसके बाद में ये आ रहा है लास्ट नोटशीट पैरा नंबर ऑफ फिजिकल फाइल। लास्ट नोटशीट मतलब जो अपने तो है नहीं इतना, पर वहाँ पे नोटशीट होगी तो नोटशीट में जो पैरा होगा कि 81 नंबर पैरा है, 82 नंबर पैरा है, जो भी आपका फाइल में नोटशीट का पैरा होगा वो नंबर आ जाएगा। ताकि जब ये फाइल क्रिएट करेंगे ना, अगर हमने इसको अंदर 82 डाल दिया तो ऑटोमेटिकली जब हम फाइल बनाएंगे तो 83 से ले लेगा वो। और अगर हमारे नोटशीट नहीं है कोई भी, ठीक है, ज़्यादातर में नहीं होगी, तो हम इसको खाली छोड़ दो या 0 डाल दो। ठीक है, स्टार नहीं है इसका मतलब यही है। तो वहाँ पे वो क्या करेगा, 1 नंबर से ऑटोमेटिकली नोटशीट का पैरा बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फिजिकल फाइल नंबर। अब इसके अंदर फिजिकल फाइल नंबर जैसे EDT BKN / DDT BKN
ये हो गया। ये हो गया इंग्लिश में, और हिंदी में जो हम क्रमांक देते हैं ना, वही नाम इसमें देना है। और ये देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जब हम लेटर बनाएंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नंबर है कहाँ शो होगा आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो भी इंग्लिश में और हिंदी में आप, और अगर हिंदी में नहीं देना चाहो तो हिंदी में कौन सा आएगा इसमें मैंने मंगल फॉन्ट का प्रयोग किया है। मंगल फॉन्ट आप इसकी जो राजकाज की वेबसाइट है उससे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अल्ट शिफ्ट करते ही वो स्विच होने लग जाएगी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें काम कौन सा करेगा? मंगल फॉन्ट करेगा। यूनिकोड हो गया ना, यूनिकोड या कुछ भी कह लो। यूनिकोड है गूगल का, गूगल हिंदी इनपुट आता है यूनिकोड, वो आप डाउनलोड कर लेना। अब शॉर्ट कोड आप दे सकते हो, जैसे ई फाइल का है, ठीक है। अब अभी तो आपकी पहली फाइल होगी, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे एक अलमारी में फाइलों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ जाती है, उसी तरीके से इसमें भी धीरे धीरे सारी फाइल आएगी, तो ढूंढने में इसमें भी मुश्किल होती है। तो आप चाहो तो एक शॉर्ट कोड दे सकते हो, कोई छोटा कोड जो आपको पता रहे कि आपको फाइल ढूंढने में ईजी रहेगी। तो इसमें ई फाइल नाम से दे दिया। अब सब्जेक्ट हेड हम अपने आप से नहीं कर सकते, ये जिन्होंने भी मैपिंग की है इसकी उन्होंने डाल रखे होंगे। आप डालो तो ठीक है, नहीं डालो तो ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैपिंग ऊपर से होगी। मैपिंग कहाँ होगी? विभाग करेगा, ठीक है। अपने हाथ में नहीं है मैपिंग करना। हाँ, तो इसको आप खाली छोड़ दो, सब्जेक्ट हेड में कुछ नहीं करना। और फाइल नेम, अब ध्यान ये रखना है, फाइल नेम जो हम फाइल के ऊपर लिखते हैं वही फाइल नेम आप तरीके से लिखना, क्योंकि ढूंढने में बड़ी मुश्किल होगी। अभी शुरुआत है, इनिशियल स्टेज पे है, तो पता नहीं चलेगा, बाद में अजीब से नाम होंगे तो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक फाइल दे देता हूं मैं, फाइल मॉड्यूल 2023, और यहां पर आकर के क्रिएट फाइल, ये एक फाइल ओपन हो गई अपनी, ठीक है। अब इसके अंदर ये सिर्फ फाइल ओपन होती है, ये खुल भी जाएगा, और ये आपको मिलेगा कहाँ, ठीक है। फाइल ओपन हो चुकी है अपनी, अब वो फाइल अपने को मिलेगी इनबॉक्स के अंदर। इनबॉक्स के अंदर ई फाइल के अंदर, इनबॉक्स में जाएंगे, इनबॉक्स में ई फाइल के अंदर आपको वो जो भी सारी फाइल है जो आपने क्रिएट की है वो आपको, ये समझ लो एक अलमारी है आपकी अलमीरा कौन सी है? ये ई फाइल वाला फोल्डर, इनबॉक्स के अंदर वो आपकी अलमीरा हो गई। अब इसके अंदर ये मैंने डाल दिया ई फाइल मॉड्यूल। अब यहाँ पे पूरी डिटेल दिखाता है कि किसने क्रिएट की, तारीख, समय, सब कुछ बताएगा ये कि इस तारीख को ये फाइल क्रिएट हुई है। अब यहाँ पे ये जो लिंक दे रखी है फाइल खोलने के लिए, उसके ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला तो नोटशीट के लिए, यहाँ पर आपकी ड्राफ्टिंग नहीं होगी, लेटर नहीं बनेगा। ये वाला हिस्सा सिर्फ नोटशीट के लिए है, ये वाला ब्लैंक वाला हिस्सा सिर्फ नोटशीट के लिए है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा है जो ये वाले फाइल डिटेल से लेकर के नोटिंग तक, ये वाले हिस्से अपने को काम में लेने हैं। कोई फाइल क्रिएट करने के लिए, फाइल को, ठीक है, पुराना डाटा अपलोड करने के लिए सारी चीज़ें इसमें होगी। अब नोटिंग आप चाहो तो आप करो, ठीक है ना, कि अगर आप कुछ नोटशीट चलाना चाहो तो आप लिख दो यहाँ पर, जैसे डायरेक्ट हिंदी सपोर्ट नहीं मिलेगा इसमें आपको या तो पहले मतलब है ना मंगल फॉन्ट गूगल हिंदी इनपुट का, या फिर अगर मतलब यही एक ही उपाय है इसमें, ठीक है ना। तो दिनांक 4 नहीं, टाइम्स तो आ रहा है, वो इंग्लिश में करेगा, नहीं इसमें अगर देव सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये नहीं है यहाँ पे फॉन्ट, यहाँ पे नहीं लेगा, ये वही लेगा, और लेगा तो इंग्लिश में आएगा वो, ठीक है ना।
ये जैसे मैंने एक बार बेसिक नोटिंग की है, ठीक है ना। अब इसको ये यहाँ पर इस जगह पर कब आएगी ये, इसको यहाँ पर लाने के लिए आपको यहाँ पे एक सेव बटन दे रखा हुआ। ये सेव बटन इस हिस्से के लिए है, नोट शीट के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेव करोगे ये आ गई यहाँ पर। जैसे ही अब आप इसमें चेंज करना चाहो तो आप कुछ भी लिखोगे, ये चेंज होता जाएगा। चेंज करो और इसको वापस सेव कर दो। गलत हो गया कुछ, हटाओ और वापस से सेव कर दो, ठीक है। जब तक नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाती है फाइल, नेक्स्ट लेवल पे आपने भेज दी, उसके बाद में आप नोटिंग चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएगी तब तक आप इसमें चेंज कर सकते हो। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका नाम, आपकी जो डेजिग्नेशन और ये कब क्रिएट की गई ये चीज़ आपके आएगी ही आएगी, ठीक है। तो वो ब्लैंक दिखेगी वहाँ पर और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जब ये हो गई नोटिंग, ये टैब आपको यहाँ मिलेगा। अब ये तो हो गया पहला स्टेप अपना कंप्लीट हुआ, वो है फाइल क्रिएट करना, ठीक है, और नोटिंग के बारे में पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, पुरानी जो फाइल है आपके पास में ऑफिस में, जो फिजिकल फाइल पड़ी है, उसका क्या करेंगे, ठीक है। तो उसको हम अपलोड करेंगे इसके ऊपर। उस फाइल को, पूरी की पूरी फाइल को स्कैन करेंगे और उसको इसके ऊपर अपलोड करेंगे। तो वो काम होगा यहाँ पर फाइल डिटेल के अंदर जा करके। पहला टैब है फाइल डिटेल। फाइल डिटेल के अंदर आपको ये देखो फाइल नंबर जो हमने बनाया था वो आ गया है इसमें, जो स्टार्टिंग में हमने बनाया था वो नाम यहाँ पे आ गया है। फिर एक ये ऑप्शन दिख रहा है दूसरा, वर्क फ्लो। ये वर्क फ्लो क्या है, वर्क फ्लो है कि अगर आप चाहो कि आपकी फाइल जिस रूट से जानी चाहिए, आप अगर रूट तय कर दोगे, ठीक है, और ये आप नहीं करोगे, मतलब अधिकारी है, ठीक है, पीछे से अभी अपने को इसका काम में नहीं लेना, कोई भी इसका काम में अभी ले नहीं रहा है। कारण क्या है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी फाइल ओपन रहे, कि हो सकता है कि आपको ना भेज के कि आप अनुपस्थित हो तो आपके पास चली जाए, तो वो पावर अपने पास में, इसलिए हम इस टैब का प्रयोग नहीं करते वर्क फ्लो का। वर्क फ्लो का प्रयोग करने के बाद में ये जैसे ये फॉरवर्ड और रिटर्न बटन ये काम करने लग जाएंगे। अभी इस बटन को हम दबाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। ये क्या कह रहा है, नो पर्सन इज मैप्ड अबव यू। तो हमने अभी वर्क फ्लो मैप नहीं किया है। अगर इसमें वर्क फ्लो मैप होता तो फॉरवर्ड करते ही ऑटोमेटिक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती, ठीक है, और रिटर्न करने पे ऑटोमेटिक एक लेवल, कितने लेवल जाएगी, एक लेवल। पर अभी अपने इस टैब का उपयोग नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट टाइम कोई अपडेट आ जाए तो ये वर्क फ्लो भी शुरू हो सकता है। हमें अभी यूज में लेना होगा सेंड टू एनीवन, ठीक है, ये मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद में ये वर्क फ्लो हो गया। फिजिकल फाइल नंबर जो हमने वहाँ पे दिया था पहले, फाइल क्रिएट करते टाइम, वापस वही चीज़ें आ रही है। फाइल का अभी स्टेटस ओपन है, अवेट भी कर सकते हो आप, अगर आप फाइल को होल्ड पे रखना चाहो तो अवेट करके छोड़ दो, ठीक है। फिर सब्जेक्ट ऐड हमने डाला नहीं था, सब्जेक्ट कुछ डाला नहीं, जरूरी नहीं है अभी। फिर फाइल नेम ये आ गया, ई फाइल मॉड्यूल 2023। फिर डिपार्टमेंट का नाम आ गया। अब ये जो कोड है, बार कोड, ठीक है, इसको आप डाउनलोड करके फिजिकल फाइल के ऊपर चिपका के भी रख सकते हो। आगे आने वाले समय में मोबाइल पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपकी जो फाइल है उसको आप इस बार कोड के माध्यम से स्कैन करके भी मोबाइल में देख सको, ठीक है। अभी फिलहाल नहीं है, पर ये आप फाइल के ऊपर लगा के देख सकते हो, फाइल का स्टेटस और पूरी डिटेल इसके अंदर आएगी। अब हमें मेन चीज़ पे आते हैं कि पुरानी फाइल अपलोड करनी होगी। पुरानी जो फिजिकल फाइल बनी है जिसमें 50 पेज, 20 पेज, 200, 250 कितने भी पेज हैं जो आपके पास है, ठीक है, वो हमें करनी है। उसके अंदर अपने ऑफिस में लगभग मोस्टली अपने को सिर्फ डॉक्यूमेंट मिलेगा, ठीक है। हमें डॉक्यूमेंट और नोट शीट दोनों ही अपलोड करनी होगी। तो इसमें हम कर देंगे ऐड। इसमें ऐड बटन पे जाएंगे। ऐड बटन पे जाने के बाद में आपको दो तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। हमें दो तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। एक तो होगा नोट शीट, जो पहले कोई नोट शीट बन रखी है,
यदि पूर्व में कोई नोट शीट आपने चला रखी है जिसमें मान लो 1 पेज 2 पेज 4 पेज, ठीक है, तो कितने भी पेज हो सकते हैं, तो आपने अगर नोट शीट बना रखी है तो इसके अंदर हम जाएंगे अटैचमेंट टाइप में। अटैचमेंट टाइप में आएगा 2 टाइप के हैं, एक तो है डॉक्यूमेंट और एक है नोटिंग। नोटिंग मतलब नोट शीट, ठीक है। तो नोट शीट के अंदर आपको ये, जैसे ही आप नोट शीट में जाओगे आपको तीन चीज़ें मिल जाएगी। नोटिंग पेज नंबर फ्रॉम और टू, मतलब आपने जो नोट शीट बना रखी है फाइल के अंदर, मान लो 5 पेज है, नोट शीट कितने पेज की है, 5 पेज की है, तो 1 नंबर यहाँ आ जाएगा और हाँ एक नंबर यहाँ आ जाएगा और 5 नंबर यहाँ आ जाएगा। ये पेज नंबर किसके हैं, नोट शीट के हैं, किसके हैं, नोट शीट के हैं, ध्यान रखना। पेज है, टोटल पेज, नंबर ऑफ पेज है। उसके बाद में आपने 5 पेज के अंदर मान लो 34 आपने पैरा लिख रखा है, फाइल आपकी घूमी है कि 34 25 जितने भी है, तो वो जो पैरा है वो यहाँ से आ जाएगा 1 नंबर से लेकर के 25 नंबर, मान लो आपने 25 बार हो गए तो जितने भी पैरा एक शुरुआत, ठीक है ना। तो सॉरी वो तो ये तो डेमो है आप, ठीक है सर। तो 1 से 5 है, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास में अगर पेज नंबर अलग भी हो तो वो भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि 1 से 5 नंबर हो, ठीक है, 2 से 5 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ये तो मैं बता रहा हूँ अभी, जब पूरी की पूरी फाइल एक साथ आप अपलोड कर रहे हो, इसमें आपको दोनों तरह की फैसिलिटी मिलेगी। आप चाहो तो 1 बाय 1, ठीक है, पूरी फाइल कर दो, और चाहो तो एक डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में आपको जो पेज नंबर आ जाएगा, खाली जैसे मान लो कि 3 नंबर पेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 नंबर और यहाँ पर ये खाली रह जाएगा। और नोट शीट का जो पैरा होगा, मान लो 12 से 15, तो आप इस, जब सिंगल पेज की बात कर रहा हूँ, जब सिंगल पेज भी आप अपलोड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप क्या अपलोड कर रहे हो, ठीक है। नोट शीट ये हुआ नोट शीट का। फिर आपको एक सब्जेक्ट देना है कि नोट शीट का, और रेफरेंस में आपको कुछ नहीं है, और यहाँ से अटैच करके PDF फाइल अपलोड करनी है। यहाँ पर PDF में जा करके फाइल अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अभी मेरे पास कोई फाइल नहीं है, तो मैं करके बताता हूँ। फिर दूसरा है डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन अपने पास आता है। नोटिंग का क्लियर है, नोटिंग का क्लियर है, कोई पूछ सकता है अगर क्लियर नहीं हो तो। फिर है डॉक्यूमेंट, फिर दूसरा ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आएगा फाइल डॉक्यूमेंट, फाइल या PUC नंबर आपके पास में, ठीक है। अब पूरी की पूरी फाइल अपलोड कर रहे हो आप, तो PUC नंबर तो होगा नहीं उसका, ठीक है। अगर सिंगल पेज आप अपलोड कर रहे हो पूरा ना, सिंगल कर रहे हो, तब तो आप PUC नंबर दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप सिंगल नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको कोई भी, आप जो फाइल का नंबर होता है ना, वो आप दे करके कुछ भी छोड़ सकते हैं। और फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट का पेज नंबर आ जाएगा उसी तरीके से, कि पहले से लेकर अगर आप पूरी फाइल 100 पेज की फाइल है, पूरी की पूरी एक साथ अपलोड करना चाहते हैं, तो आप 1 नंबर डालो कि हम 1 नंबर पेज से 100 नंबर पेज तक अपलोड करेंगे। और इसका सब्जेक्ट साफ सुथरा देना, क्योंकि सर्च के अंदर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसके अंदर की फाइल जो भी होगा, पूरी की पूरी फाइल अपलोड हो रही है। मैं आपको यहाँ बता दूँ क्या हो रहा है, पूरी की पूरी फिजिकल फाइल अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। ये काम अभी हमने लेटर बनाने का काम शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ फाइल अपलोड का देखा है अब तक। तो यहाँ पर जाएंगे, अटैच करेंगे। अब इसमें अटैचमेंट अधिकतम 50 MB की होगी, पेज की कोई बाउंडेशन नहीं है, लिमिट है साइज की, ठीक है। एक बार में 50 की होगी, एक बार में आपने 50 कर दी। फिर मान लो कि आपको लग रहा है कि 60 MB के कुछ पेज रह रहे हैं, तो उस फाइल को स्प्लिट कर लो, 2 टुकड़ों में बांट लो। 2 टुकड़ों में बांट करके फिर उसको, जैसे मान लो पहली फाइल आपने 1 से 50 पेज तक अपलोड कर दी, ठीक है, और दूसरी फाइल आपने 51 से 100 तक अपलोड कर दी। क्लियर है। इसमें आप मतलब मल्टीपल फाइल्स है ना, टुकड़ों में भी अपलोड कर सकते हो। ये नहीं है कि एक फाइल में एक बार भी आनी चाहिए। चाहो तो आप 1 बाय 1 हर पेज की कर सकते हो एंट्री, पर वो जैसे कि आपने अपन टैग लगा के छोड़ते हैं, कोई
कोई काम आया, प्रोजेक्ट आया, हमने पूरा काम कंप्लीट कर लिया और उसको टैग लगा के छोड़ दिया, उस टैग के अंदर 25 डॉक्यूमेंट है, टोटल 25 हुए, तो हमने क्या किया कि 1 से 25 तक जो फाइल बनी हुई है 1 से लेकर के 25 तक उसको नंबर दे दिया, और यहाँ पर उस 1 से 25 तक का जो आपने काम किया है उसका आप अलग से उसको मतलब ताकि आपको पता रहे वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी मेरे पास फाइल नहीं है, इसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं है। अगर टुकड़े में है तो वो आप अपनी सुविधा के अनुसार देखो। एक चीज़ और, ये फाइल ट्रैकिंग क्या होती है, फाइल के अंदर ट्रैकिंग होती है कि आपने फाइल कहाँ चली है नहीं चली है, वो ट्रैकिंग होती है। पर ये जो डाटा है ना ये आपके पास ही रहना है, तो जितना साफ सुथरा और क्लियर डाटा रहेगा वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपको ढूंढने में। और अगर मान लो कोई आगे भविष्य में कोई डॉक्यूमेंट आपको देखना होगा तो आप कहाँ से देखोगे, क्योंकि गवर्नमेंट अब धीरे धीरे डिस्पोजल के ऊपर आ रही है, तो जैसे ही सारी फाइल इस पर आ जाएगी, फाइल डिस्पोजल हो गई, उस कंडीशन में आपको यहीं से देखनी पड़ेगी। फिर आप फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट ढूंढेंगे कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ है, फिर वो भी मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी बहुत सारी फाइलें होती है। तो इसलिए फाइल का नाम ढंग से देना, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ तक हो गया क्लियर? हाँ, सेम पीयूसी नंबर ये नहीं लेगा। सेम पीयूसी कैसे लेगा एक फाइल के अंदर, ठीक है ना। हाँ तो इसमें नाम ऐसे दे सकते हो ना, जैसे मान लो कि आपने इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर में दो, ठीक है ना, टेक्स्ट में भी लेता ही है, ठीक है। तो फाइल का कोई शॉर्ट कोड दे करके, जैसे ABC कोई भी आपने करके ABC 1 कर दिया, ठीक है। अब PUC है, PUC में भी आप डाल दो, PUC में कोई स्पेसिफिक कोड होता है, ठीक है ना। जैसे आपने डायरेक्टरेट से कोई आई, ठीक है, तो उसके ऊपर आगे लिख दो पार्ट 1, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप मतलब ये ना अपन लोगों को मैनेज करनी है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से होनी चाहिए। ये हो गया। फिर अटैच फाइल हो जाएगी, अटैच फाइल में PDF आ जाएगी, ठीक है, और PDF को फिर आप सेव करके ये सेव में हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया दूसरा पार्ट कंप्लीट। ई फाइल का दूसरा पार्ट ये था। पहला पार्ट फाइल क्रिएट करना, दूसरा पार्ट पुरानी फाइलों को अपलोड करना जिसमें नोटशीट शामिल है, ठीक है। थर्ड पार्ट पे हम आते हैं। अब ये जो दे रखा है ना, इसके अंदर नोटशीट के ऊपर मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ वापस, ठीक है। नोटशीट के अंदर जब हमारे काम शुरू होने लग जाएंगे, जब प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, जब ये पीयूसी और जब हमारे डॉक्यूमेंट सारे अपलोड इसी के ऊपर होंगे ना, तब हम जैसे कोई फाइल चलाते हैं, फाइल का हम लिखते हैं ना कि संलग्नक 1, संलग्नक 2, ठीक है, इसीलिए वो फाइल वहाँ पे अपलोड करा दें। तो आप जब नोटशीट चलाओगे तो नोटशीट के अंदर उस फाइल का रेफरेंस दे सकते हो आप, पुरानी जो भी आपने फाइल अपलोड की है या कोई पीयूसी आया है, ठीक है। ये यहाँ पर ये कोने में आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा ये चिन्ह, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब मैंने पीयूसी तो कोई अपलोड नहीं कर रखी है, पर फाइल्स है, मैंने अभी कुछ डाला नहीं। अभी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि शुरू नहीं किया अभी पूरा। हाँ ये हो गया ना, ये देखो इसी का लिंक दे दिया मैंने वापस। ये जो पैरा था ना मैंने, तो इसमें आप पुराने पैरे का भी लिंक दे सकते हो, ठीक है ना। जब अधिकारी को प्रेषित होगी फाइल, ठीक है, तो अधिकारी क्या करेंगे कि जो पैरा होगा उसमें डॉक्यूमेंट का लिंक भी है जो पहले अपलोड होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि अपलोड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिंक आ जाएगा, तो जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे भी पहुँच सकते हैं। ये देखो लिंक एक्टिव हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से अटैचमेंट भी आने लग जाएंगे इसमें। और नोटिंग के अंदर ये सारे के सारे फंक्शन दे रखे हैं। टेक्स्ट बोल्ड करना, टेक्स्ट आप है ना टेबुलेशन में भी ला सकते हो, बुलेट में ला सकते हो। अगर मान लो आपने बड़ा प्रोजेक्ट आप चाहते हो कि यहीं पे डिफाइन कर दें, तो आप हेडिंग दे करके बुलेट में या नंबर में डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे ये ना टेक्स्ट बड़ा करने की, छोटा करने की सारी सुविधा यहाँ पे दे रखी है। बोल्ड, इटालिक सब कर सकते हैं यहाँ पे आप, जैसे वर्ड में करते हैं। तो ये हो गया नोटिंग कंप्लीट अपना, ठीक है, नोटिंग। अब पीयूसी के ऊपर आता हूँ थोड़ा सा। अभी ड्राफ्टिंग सबसे लास्ट में बताएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले अब आता हूँ पीयूसी क्या है। पीयूसी के अंदर अभी हमारे ऑफिसों में ये काम स्टार्ट हुआ नहीं है अभी,
ठीक है, हमें सिर्फ ई फाइल क्रिएट करना और उसके ऊपर काम करना, मतलब डिजिटल सिग्नेचर तक का ही हमें बता रखा है। ठीक है, बाकी ऑफिसों में, कुछ ऑफिसों में ये शुरू हो चुका है, पर हमारे ऑफिस में सिर्फ ई फाइल का ही अभी हमें करना है। पर मैं पीयूसी का बता देता हूँ। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट आया, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट आया जो रिसिप्ट करने वाला है, ठीक है, वो क्या करेगा, इसके अंदर एक ऑप्शन आता है डाक वाला। यूटिलिटी के अंदर यहाँ पे मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इनिशियल डाक वाला एक ऑप्शन आएगा। इनिशियल डाक में जिसके पास भी रिसिप्ट का चार्ज होगा, ठीक है, जिसके पास रिसिप्ट का, ये अभी अपने को काम में नहीं लेना है, ठीक है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो रिसिप्ट क्या, जिसके पास चार्ज होगा वो इनिशियल डाक में जाएगा। क्विक इनवर्ड है, ठीक है, ये करेगा, आपका पोस्ट और वापस उसी तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब जो डाक आई है आपके पास में वो किस टाइप की है, सिटीजन, कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, अदर या अदर स्टेट गवर्नमेंट, तो इनमें से आप जो भी है, ठीक है ना, तो हम चूज कर लेंगे। अब सेंडर नेम, जिस अधिकारी ने भेजा है उसका नाम आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा डेजिग्नेशन, अधिकारी का डेजिग्नेशन आ जाएगा। रेफरेंस नंबर, डिस्पैच नंबर जो भी होगा उसका रेफरेंस नंबर आ जाएगा। फिर रेफरेंस डेट और डायरी डेट जो आप एंट्री करोगे वो ऑटोमेटिक वही लेनी है, ठीक है, या एक दिन पहले आई है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो सब्जेक्ट होगा या जो भी ऑर्डर है उससे रिलेटेड आप जो लिखते हैं वो लिख देंगे। उसके बाद में एड्रेस टू, अब ये जो भेजने वाली है ना, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है, ये हम जैसे नॉर्मली अपने ऑफिस में डाक आती है, ठीक है, प्रक्रिया क्या रहती है कि डाक आती है, अधिकारी के पास फाइल जाती है, अधिकारी मार्किंग करता है, उसके बाद में जिसके पास रिसिप्ट का चार्ज है वो संबंधित कार्मिक को वो लेटर या फाइल जो भी है वो पहुंचा देते हैं। तो ये वाला ऑप्शन वही है, ठीक है। तो जैसे ये अपन क्रिएट करते हैं ना, तो पीयूसी क्रिएट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पीयूसी क्रिएट हो जाएगी, और संबंधित कार्मिक के पास में वो लेटर, ठीक है, ऑटोमेटिक चला जाएगा आपको भेजने के, ठीक है। अगर मेल से आए तो अटैच फाइल कर दो, और मेल से ना आकर के डाक से आया है तो आप क्या करोगे, स्कैन करो और अपलोड करो, और वो जैसे ही आप सेंड करोगे, ठीक है, अधिकारी के पास जाकर के वाया थ्रू, पर अभी ये काम शुरू नहीं किया अपन ने, सिर्फ नॉलेज के लिए बताया मैंने, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी अपने को जाना नहीं है, अपने को सिर्फ उस पर रहना है। तो वो वाली फाइलें कहाँ मिलेगी वापस, ई फाइल के अंदर। ई फाइल में अपनी फाइल ये थी, ई मॉड्यूल, ठीक है। जितना काम कर रहे हो काम करो, बैक आ जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना काम सेव रहेगा आपका। जितना काम कर लिया है वो काम सेव रहेगा, ये मैंने लिखा था, ये सेव है अभी, ठीक है। अब पर्पज, आप पर्पज दे सकते हो कोई भी, कि आप किस पर्पज के लिए कर रहे हो, ठीक है। नहीं दो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप देना चाहो तो पर्पज दे सकते हो, इसमें कुछ दे रखे होंगे पहले से ही। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे जैसे काम कर रहे हैं, जो जो ऑफिस काम कर रहे हैं उसमें ये आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने पर्पज क्या है सर्च कर सकते हैं इसमें। ट्रेनिंग अपना आज का ये पर्पज क्या है, ट्रेनिंग का हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देनी है, आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। और अब ये क्या है, मतलब ये किस टाइप का काम है, कि ये रूटीन वर्क है या मतलब जो भी अर्जेंट वर्क है, ये इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपको लगे कि ये लेटर किस कैटेगरी में आता है वो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये इनिशियल फाइल करो, और चाहो तो पुराने वाले को अपडेट भी कर सकते हो पर्पज को, ठीक है। तो इनिशियल डिस्क्रिप्शन, किसमें आ जाएगा, ठीक है, छोड़ देते जो आप नहीं आ रहा है अपने। अच्छा ठीक है, ये ऐड हो गया है, ठीक है ना। उस फाइल के अंदर आप देना चाहो तो दे दो। और अब इसको देखो, इसके अंदर एक चीज़ है कि जो हम काम करते हैं ना, डिलीट का ऑप्शन मेरे को दिखा नहीं है, बहुत कम जगह पर दिखता है डिलीट का, ठीक है। तो काम करो तो आप
पहले से ही ध्यान से करना कि डिलीट का ऑप्शन, और ऑनलाइन के अंदर हमारे माइंड में रहता है कि हमने कोई मेल भेज के डिलीट कर दी। ऑनलाइन में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कि कोई भी चीज़ डिलीट होती है, हमें लगता है डिलीट हो रही है पर नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो ये हो गई है। अब इसको अपडेट करना चाहो तो अपडेट कर सकते हो आप, अपडेट का ऑप्शन है डिलीट करनी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आती है, ये हो गया पीयूसी, हो गया ड्राफ्ट। पीयूसी के बारे में थोड़ा सा वापस बता देता हूँ कि इसमें आपको ऑल पीयूसी डिटेल में जाओगे तो आपको जो पुरानी वाली है ना वहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी, जो पीयूसी आपने कर्मचारी के द्वारा आई है वो पीयूसी इसमें दिखाई देने लग जाएगी। अब मान लो कि अपने ऑफिस में पीयूसी वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है, पीयूसी का सिस्टम वैसे नहीं है, तो हम जो लेटर आया है, जो मार्क होके अपने पास लेटर आ गया फिजिकल, अब उस लेटर को कहाँ अपलोड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो हमने क्या अपलोड किया था, फाइल अपलोड की थी जो हमारे ऑफिस में पड़ी है अलमारी के अंदर, वो फाइल अपलोड की थी। अब जो अभी तुरंत नया लेटर आया मार्किंग होकर के, उसको हम यहाँ पर करेंगे, हम उसको न्यू इनवर्ड रिसिप्ट करेंगे। क्या करेंगे, न्यू इनवर्ड रिसिप्ट, ठीक है। ऐड डाक फ्रॉम इनबॉक्स ये अपने पास है नहीं, क्यों, क्योंकि ऐड डाक आपको कब मिलेगी, जब वहाँ पर जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था इनिशियल डाक, अगर उसके अंदर डाक आपको आपके पास आ रही है पूरा थ्रू प्रॉपर चैनल, तब तो आपको ये चीज़ काम आएगी, फिलहाल किसी के काम नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है, जो नया नया लेटर आया अभी टेबल पे, उसको स्कैन करना है और न्यू इनवर्ड रिसिप्ट करनी है। अब इसके अंदर ये आपका नाम आ गया कि जो चीज़ वहाँ पे जो मतलब रिसिप्ट वाले को करनी थी वो की वो चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। सिटीजन है या मतलब जो भी आई है, मेल कहाँ से आई है, रेफरेंस नंबर, डेजिग्नेशन किसने भेजी है, और वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। और आपको सेव करनी है, सिर्फ यहाँ पर क्या करनी है, सिर्फ सेव करके रखनी है, भेजनी किसी को नहीं है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा रेफरेंस डाक नहीं, किसी को भेजना नहीं है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ये वाला ऊपर वाला जो स्टार लगे है, ये वाले फॉर्म कंप्लीट कर करके सेव करके आप रख लेना, इतना ही काम है अभी, ठीक है। इसके बाद में लास्ट आता है ड्राफ्ट। पीयूसी हमने रिसिप्ट कर ली, सब काम हो गया, फाइल ओपन हो गई, ठीक है, लेटर रिसिप्ट कर लिया हमने। अब इसके बाद में लास्ट काम क्या रहता है कि उसके ऊपर ड्राफ्ट बनाना। ड्राफ्ट का मतलब वही है जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं, लेटर बनाते हैं, वही इसके अंदर वो करना है। इसके भी दो तरीके हैं, ठीक है। इसका एक तरीका तो है ऑनलाइन DFA, इसमें आप इसी के अंदर आप लेटर बना सकते हो, ठीक है, पर वो लेटर किस में बनेगा, मंगल फॉन्ट में काम होगा, ठीक है। जिस तरीके से वर्ड में जो जो टैब है वो सारे टैब आपको इसमें मिलेंगे। अब इसके अंदर ड्राफ्ट टाइप कॉमन फाइल ये आ जाएगा। अब ये की ड्राफ्ट है फाइल कॉमन फाइल। अब ये देखो जो हमने वहाँ पे मैपिंग कर रखी है वो ऑटोमेटिक सामने आ गया, राजस्थान सरकार क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर। अब ये जो मैं फाइल नंबर वहाँ पे डाले थे हमने जब फाइल स्टार्टिंग में क्रिएट की थी, वो फाइल नंबर ऑटोमेटिक आ गए यहाँ पे, DDT BKN ई फाइल 2023। तो ये नंबर इसने ऑटोमेटिक उठा लिए हैं, ठीक है। इस नंबर को चेंज नहीं करना है अपने को, चाहो तो कर भी सकते हो, पूरा का पूरा DFA खाली कर सकते हो आप, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हो, ऑर्डर है, कुछ भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। जिस तरीके से वर्ड के अंदर ऑप्शन दे रखे होते हैं वो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया DFA। इसके ऊपर काम करने के लिए आपको, और अब इसमें आता है कि लोगो लगाना है या नहीं लगाना। मेरे पास वैसे सारे क्वेश्चन है तो मैं पहले ही बता दूं कि लोगो लगा सकते हो, इमेज डाल सकते हो, जो काम वहाँ करते हैं वर्ड में वो सारे के सारे काम हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। DFA का चाहो तो DFA यूज करो, पर फॉन्ट को है, हाँ कॉपी पेस्ट होता है सब कुछ। Ctrl+X कट किया, Ctrl+V, हाँ वर्ड से होता है ना, वर्ड से होगा, अभी का बता देते हैं आपको। वर्ड में आपको मंगल फॉन्ट पे काम करना होगा, वर्ड से आप लेकर आते हो, डायरेक्ट आप चाहते हो यहाँ करें तो फॉन्ट कौन सा चाहिए, यूनिकोड। जैसे ये लेटर है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, अब ये वहाँ जाएगा, मान लो अब ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है ना। इसको वैसे कन्वर्ट कर सकते, साइड है, इसको चाहो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई हिंदी में लिख दिया है आपने, ठीक है, किस में लिखा है आपने, कुर्ती देव या कुर्ती देव में लिखा है आपने, ठीक है, आप चाहो कि यार
गलती से हमने टाइप करने की आदत है, ठीक है। और आपको अगर मान लो इंग्लिश टाइप नहीं आ रही है तो एक वेबसाइट है, आप जैसे मतलब राजभाषा की, ठीक है, जैसे ही आप ये लिखोगे यूनिकोड टू कृतिदेव, इसमें बहुत सारी आएगी, पर हमें राजभाषा वाली साइट लेनी है। नीचे जाओगे तो ये रही राजभाषा, राजभाषा.net, जहाँ पर भी ये आएगा ना, ये बेस्ट है। साइटें बहुत सारी है पर मैं इसको प्रेफर करता हूँ, बाकी आपको जो अच्छी लगे आप वो ले सकते हैं। हाँ ठीक है ना। अब ये देखो, अब वो मेथड जो हमने वहाँ पे कुर्तीदेव में किया था, अब ये देखो यहाँ पर कुर्तीदेव यहाँ टाइप करे तो मैंने कुर्तीदेव टाइप कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है कुर्तीदेव टू यूनिकोड, ये यहाँ किया और यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं वापस जाता हूँ अपनी फाइल पे, अभी ये आ रहा है, डिलीट किया और Ctrl+V किया, ये एज इट इज आ गया। तो आप चाहो तो कुर्तीदेव पे लिख के इसमें कर लो, चाहो तो मोबाइल में अगर आप बनाओ तो मोबाइल वाला भी सपोर्ट करेगा, मोबाइल वाला बेस्ट सपोर्ट करेगा। जो वॉइस टाइपिंग होता है, किसी को टाइपिंग नहीं आए तो बोल करके भी इसमें ला सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। तो इसको पूरा करके मोहर और जिस तरीके से हम लेटर ड्राफ्ट करते हैं वर्ड के अंदर, पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग इसमें हम कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑनलाइन DFA, ठीक है। ऑनलाइन DFA के बाद में दूसरा है ऑफलाइन DFA, अपलोड वर्ड फाइल। इसमें सिर्फ वर्ड की फाइल अपलोड करनी है। ध्यान रखना है कुछ बातें ताकि दिक्कत ना हो। एक दिक्कत आपको फॉन्ट वाली होगी, कुर्तीदेव की फाइल बनाई आपने, ठीक है, जो आप कुर्तीदेव वाली कह रहे थे। वर्ड में फाइल बनाओ नॉर्मल, एक फाइल में एक ही पेज होगा या एक ही तरह की फाइल होगी। जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं कि 100 पेज की आगे से आगे ऐड करते जाते हैं, फाइल ऐड होती जाती है, ठीक है। वैसे नहीं करना, क्योंकि वो फाइल आपने अपलोड कर दी तो सभी पेज सिग्नेचर हो जाएंगे। जो पुरानी फाइल है ये वो लास्ट वाली नहीं लेता, जो भी आप अपलोड करोगे उसको डिजिटल सिग्नेचर करके दे देगा। अब ये प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं आपको, डिजिटल ई फाइल मतलब ड्राफ्टिंग और डिजिटल सिग्नेचर लास्ट है अपना, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि ऑनलाइन DFA नॉर्मल कुर्तीदेव में जैसे लेटर बनाते हो बना लो। मैंने उस एक लेटर आपके लिए बना के रखा है पहले से सुविधा के लिए। ये जो लेटर है ये देखो एक ही पेज है इसमें, ठीक है। नॉर्मल लेटर है, हेडिंग ऊपर जो देते हो वो हेडिंग आ गई। ये जिस तरीके से रेफरेंस नंबर देता है सारा काम वही है, नॉर्मल लेटर होता है वही है, पर देख लो आप इसमें एक ही पेज है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें हेडर फुटर नहीं देना है अपने को। हेडर में आप हेडिंग दे दो कोई दिक्कत नहीं है, फुटर मत देना, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर होगा वो नीचे के हिस्से में होगा। ये जो हिस्सा है यहाँ पर, इस हिस्से में डिजिटल सिग्नेचर होगा। अगर आपने कोई फुटर दे रखा है तो डिजिटल सिग्नेचर फुटर में आता है नॉर्मली, तो वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये, ठीक है ना। तो नीचे की जगह थोड़ी खाली रखोगे तो डिजिटल सिग्नेचर क्लियरली शो होगा, नहीं तो अगर कुछ लिखा होगा तो वो मिक्स होते रहेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आता है बार कोड लेटर बनने के बाद में, ठीक है। अब PDF फाइल अपलोड क्यों नहीं करनी है पहले बता देता हूँ। यहाँ पर अपने को लिखा हुआ है कि आप, अब यहाँ पर आपको एक्सटेंशन दे रखा है कि CTF, DOC, DOCX ये दे रखा है, ठीक है। इन्होंने स्पष्ट कह रखा है कि आप डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड करोगे, ठीक है। पर आप अगर PDF भी अपलोड करोगे हो जाएगी, पर सिग्नेचर प्रॉपरली नहीं आएंगे उसमें, ठीक है। रेफरेंस नंबर नहीं आएंगे। तो आप हमें करना क्या है, आप मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है आपके मन में आ जाए कि हम PDF अपलोड करके देख ले, कर दोगे हो भी जाएगा, पर बाद में जो रिजल्ट आएगा ना वो सही नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, उसमें रेफरेंस नंबर नहीं आएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, वर्ड की फाइल करनी है। ऑफलाइन DFA किया, अटैच फाइल, यहाँ से अटैच, ब्राउज, फाइलिंग ऑर्डर, अपलोड और अपलोड DFA, और ये हो गया अपलोड DFA। ये फाइल यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब फाइल क्रिएट करते समय एक बात और है जो ध्यान में रखने की, कि वहाँ पे जो फाइल का नाम देते हो वर्ड की फाइल का वो प्रॉपर देना, क्योंकि इसने बाय डिफ़ॉल्ट लिया है, जो आपने वहाँ पे नाम दे रखा था
वही नाम इसने उठा कर दे दिया है, हमने कोई नाम नहीं डाला है। अब आपने, हम क्या करते हैं, कुछ भी आपने ऐसे ही नाम डाल दिया तो वो नाम यहाँ पे शो करता रहेगा, जो नाम आप डालोगे वही नाम इसमें शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये ई फाइलिंग ऑर्डर, ठीक है, कौन सी फाइल का नाम हो गया, ये प्रीपेड बाई DFA प्रीपेड, मतलब अभी इस फाइल का स्टेटस दिखाएगा यहाँ पर कि फाइल के 3 स्टेटस दिखाएंगे, ठीक है, फाइल प्रीपेड, फाइल अप्रूव्ड और फाइल सिग्नेचर्ड। फाइल सिग्नेचर होने के बाद में डिलीट नहीं होगी। अभी इस फाइल को मैं चाहूँ डिलीट करना तो यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, अगर फाइल गलत बन गई है, टाइपिंग में कोई मिस्टेक आ गई है, हमें बाद में कुछ चेंज करना है, क्योंकि जब फाइल अधिकारी के पास जाएगी तो अधिकारी यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में वो लेटर को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में अगर उन्हें कोई करेक्शन करना वो खुद भी कर सकते हैं, और अगर वो चाहे कि हमें खुद को करेक्शन नहीं करना है तो वो वापस रिटर्न कर देंगे, फाइल आपके पास आएगी, फाइल डिलीट करनी है, फाइल डिलीट करने के बाद में करेक्शन करना है और वापस से अपलोड करनी है, ठीक है, ये प्रक्रिया है। यहाँ तक कोई डाउट? कोई नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है कि सिग्नेचर वाला ऑप्शन अपने काम का नहीं है, आप करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसके अंदर प्रॉपर मैपिंग नहीं है। अगर आप सिग्नेचर करोगे हो जाएगा, पर आप, ठीक है, वैलिड नहीं है वो। तो ये यहाँ तक फाइल अपलोड हो चुकी है, अपना काम कंप्लीट हो गया। अब ये जितने भी, मान लो एक लेटर है, 2 लेटर है, जो भी है, आप इसमें हर बार आप अपलोड करते जाएंगे। जैसे फाइल में डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं ना, वही प्रक्रिया इसमें करनी है, ठीक है, कि जब मान लो एक लेटर अपन ने डिस्पोज कर दिया, कंप्लीट कर दिया, फिर वापस उसी फाइल में लेटर बनाना है तो वापस उसी फाइल को खोलेंगे, न कि नई फाइल बनाएंगे। इसी फाइल के अंदर पेज अटैच होते रहेंगे, नोट शीट चलती रहेगी, अधिकारी के पास जाएगी और वापस आती रहेगी। तो ये काम हो गया डीलिंग क्लर्क का, या जिसके पास भी कोई चार्ज है, ये उसका काम हो गया। अब जो नेक्स्ट बताऊंगा वो होगी अधिकारी को क्या काम करना है, वो वाली बात। तो क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, एक मिनट। इसमें ये फॉरवर्ड हो गया, दूसरा लेटर ये साइन भी हो गया, हाँ, फिर नेक्स्ट सेकंड लेटर अपलोड किया, अधिकारी वापस भेजेंगे। नहीं वो तो साइन हो गया, अधिकारी साइन हो गया, हाँ। फिर नेक्स्ट लेटर की ऊपर नोटिस चली, हाँ। और वो लेटर फॉरवर्ड कर दिया, हाँ। तो उस केस में दोनों लेटर वहाँ बोले डाउनलोड में, दोनों लेटर डाउनलोड हो गए या सिंगल बात वाला ही डाउनलोड हो गया? नहीं, डाउनलोड हम वो भी कर सकते हैं, जो हमने किया है ना पहले वाला भी कर सकते हैं, वो इसी में पड़ा रहेगा। फिर उसमें वो साइन सेकंड वाले में कोई फर्स्ट वाले में नहीं, जैसे ही सिग्नेचर होंगे वो फाइल ब्लॉक हो जाएगी। मतलब ना तो डिलीट कर सकते हो, उस फाइल के साथ में आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ डाउनलोड कर सकते हो। नहीं सेकंड टाइम वो लेटर जाएगा तो फाइल लगेगा तो उसके साथ में हाँ, वो लगेगा इसके साथ ही। सिग्नेचर सेकंड नहीं होंगे, सिग्नेचर सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट में हो चुके हैं। ये मतलब वही प्रक्रिया हो गई कि जैसे एक फाइल है, हमने पहले क्या की, फाइल खोली फर्स्ट स्टेप में, अब ये हो रहा है डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं हम। ये इसके DFA के अंदर ये जो ड्राफ्ट ऑप्शन है, जैसे हमने कागज़ तैयार किया, मेल कर दी, मेल करने के बाद हम क्या करते हैं, उस कागज़ को फाइल में अटैच कर दिया, तो ये वही काम हो रहा है। सिग्नेचर के बाद में अधिकारी वापस आपको भेज देंगे, ठीक है ना, और ये काम वापस भेजेंगे तभी हम नेक्स्ट फाइल पे काम कर पाएंगे। सिग्नेचर जो ड्राफ्ट पे ही होंगे, सिग्नेचर, हाँ हाँ हो गया, वो फाइल का पेपर चला जाएगा, हाँ, वो सिग्नेचर होने के बाद में, ठीक है। अधिकारी भी चाहे कि ये फाइल आई है, हमें सही नहीं लग रही और कर्मचारी को वापस नहीं भेजनी, तो वहाँ से भी डिलीट हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और कोई डाउट? एक कर्मचारी ने मान लो 50 फाइल क्रिएट कर ली, हाँ, उसका ट्रांसफर हो गया तो पीछे वाला वो कैसे देगा? ये शायद ट्रांसफर का होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखो ये सेंड टू एनीवन है ना, हाँ, ये देखो ये आ रहा है सेंड टू एनीवन, इसमें मैंने तो अभी अधिकारी के साथ ही मेरा लेन देन चलता है, ठीक है। पर इसमें ये ऑल वाले ऑप्शन में, ठीक है, ये 9 लाख कर्मचारी जो अपने रजिस्टर्ड हैं, आप किसी को भी कोई भी फाइल भेज सकते हो। तो अगर बाई चांस चार्ज के लिए अभी तो देखो आदेश हुआ नहीं है प्रॉपर, क्योंकि इसी जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, क्योंकि नया काम है। पर इसमें यह है कि जैसे मैंने अपनी फाइल है, ठीक है, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर चार्ज लिस्ट भी इसी के अकॉर्डिंग बनेगी कि मेरी जो 20 फाइल है, ठीक है। अब आपकी जैसे ID है, एम्प्लॉय ID, आप बोल लो 1309 अब इसमें जो कर्मचारी को आपको सर्च करना है, 2 ही चीज़ बेस्ट होती है, एक तो एम्प्लॉय ID और मोबाइल नंबर, इसके अलावा मत करना, नहीं मिलेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सेलेक्ट करके प्रोसीड कर दिया अगर मान लो, ठीक है, तो ये फाइल इनके अकाउंट में चली जाएगी अब, ठीक है ना। तो ये जाने उसके बाद में, और
आगे से मेंटेन यही करेंगे फिर। तो उसका जो लिखित में जो प्रक्रिया होती है, अभी फ़िलहाल ना तो राज्य सरकार का ऐसा कोई आदेश है, ना ही मैंने देखा है, ठीक है। साइन होने के बाद वो ऑफिस के साथ तो मैप होगी ना। अभी तक नहीं किया सर, ये क्वेश्चन हमने भी रेज किया था वहाँ पे जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी ना। हो जाएगा। हाँ, तो अभी तक फ़िलहाल मैं बता, वो ऑफिस के साथ नहीं होगी, जैसे ऑफिस के साथ। वो जब तक उस ऑफिस में अधिकारी रहेगा रहेगा। तब तक उसकी ऑफिस खुलेगी। जैसे ही उस ऑफिस से हट जाएगा तो नेक्स्ट वाला के हमारा रिकॉर्ड में क्या रह जानी चाहिए, ये मेरी ओपिनियन। ये शायद ऑफिस बनेगा इसमें, क्योंकि लास्ट में वो ऑफिस में फाइल रहेगी, ऑफिस के रिकॉर्ड में ही रहेगी। ये क्वेश्चन हमने रेज किया था वहाँ पे। ट्रांसफरेबल जॉब है तो वो ऑफिस का रिकॉर्ड होगा, वो ऑफिस में ही रहेगी। जैसे अगले जब तक है तो वो उसके अंदर देख सकता है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस से हट जाएगा तो वो नेक्स्ट ऑफिस में जैसे ही मैं होगा या रिटायर हो जाएगा तो वो उसकी आईडी वहाँ से हट जाएगी, वो ऑफिस के अंदर रहेगा। ऐसा हो जाएगा। यही है। और अभी फ़िलहाल कोई नहीं, अपने को इतना ही करना है, बाद में देखेंगे अभी फ़िलहाल। और अगर भेजना चाहें फाइल, उसका जवाब मैंने दिया, हम सेंड टू एनीवन कर सकते हैं। उसमें वो कार्यालय अध्यक्ष होगा, उनकी परमिशन से ये सब होगा, क्योंकि फिजिकल फाइल हम अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। अभी फिजिकल फाइल मेंटेन नहीं करने का हमें कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो सिग्नेचर वाला होता है डॉक्यूमेंट, हम PDF निकालते हैं, फिर उस पर डिस्पैच नंबर लिखते हैं, उसी को फाइल में भी तो कर रहे हैं साथ में, दोनों ही काम कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। फाइल का पाथ में कौन करेगा? 5 सर वो है हेड ऑफिस से या जो भी जिस कोई बनाएगा, अभी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। जैसे मान लो आपने फाइल क्रिएट कर दी, हाँ। तो आपकी फाइल सीधे अधिकारी के पास जाएगी या बीच में चैनल से होते हुए जाएगी, नॉट से ढूंढेगा चैनल से होते जी हुए जी सर, वो उसकी मैपिंग कौन करेगा? वहाँ पे हमें मना किया था कि अभी इस चीज़ का है नहीं, हमें यूज करना नहीं है, ठीक है। और अगर कोई मैप करेगा तो उच्चाधिकारी ही करेगा, क्योंकि आज मैं क्लर्क हूँ, ठीक है, तो मेरे पास से ये जानी चाहिए प्रशासनिक अधिकारी अतिरिक्त उनके पास जानी चाहिए, या फिर ठीक है, या फिर जैसे आपके पास आनी तो पहले मैडम के पास आएगी, फिर वो एक प्रॉपर एक चैनल होता है, ठीक है। अगर उस फ्लो में डाल दिया, फ्लो में डाल देते हैं तो फिर हर फाइल उसी फ्लो से जाएगी, ठीक है। फिर आप चाहो कि अगर मान लो कोई बीच का जो भी है अधिकारी उपस्थित नहीं है तो वो फाइल अटकी रहेगी फ्लो में। तो उस कंडीशन में हम जब अगर फ्लो नहीं बनाएंगे तो ही अच्छा है कि फाइल को चाहे जिस तरीके से आप घुमा सकते हो, चाहे जहाँ भेज सकते हो आप। ये भी इस स्टेज में जब फाइनल हो जाएगा तो सारे पाथ भी बन जाएंगे। हाँ, वो हेड ऑफिस करेगा सर, अभी मेरे को भी जानकारी नहीं है इसके बारे में, ठीक है। कौन सा, वो तो बता देंगे अभी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो फाइल तैयार कर ली है, अब मुझे चाहिए कि इस पर सिग्नेचर हो, तो मैं जाऊँगा सेंड टू एनीवन पे। अब यहाँ पर मैंने ये जो प्रीफर्ड लिस्ट में डाल रखा है सर का नाम, ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और मैं जैसे ही प्रोसीड करूँगा, ठीक है। अब मेरे प्रीफर्ड लिस्ट में क्यों आ रखा है, क्योंकि मैंने इनको ऐड किया है। आप भी चाहो तो जैसे कि जिनके साथ में आपका लेन देन ज़्यादा हो उनको प्रीफर्ड लिस्ट में आप, कि ताकि बार बार सर्च ना करना पड़े, उसके लिए आल में जाना है। आल में जाना है, किसी भी एम्प्लॉय की या जो अधिकारी है आपसे ऊपर है उनको या आपसे अंडर वालों को सर्च करना है। उनको जाकर के जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड टू प्रीफर्ड लिस्ट। वापस बोलना आप। अब इनको मैंने क्या किया, यहाँ से ऐड टू प्रेफर लिस्ट कर दी। प्रेफर लिस्ट आप हटा भी सकते हो बाद में, कि आप ऑफिस चेंज हो गया, लिस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, आप हटा भी सकते हो। अभी आएगा, अभी आया नहीं क्या? अपडेट किया था अच्छा, अपडेट का अपडेट भूल गया क्या? आईडी छोड़ो अभी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अभी मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे भेज देता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे ही आप प्रोसीड करोगे इसमें 3 ऑप्शन दिखेंगे आपको। हम जब फाइल को आगे नेक्स्ट लेवल पे जब भेजेंगे तो उसके लिए भी आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। पहला है डिजिटल सिग्नेचर, जो अपने पास है नहीं, ठीक है, सिर्फ अधिकारी लेवल के पास है, उसको भी मैपिंग करना होगा। अगर मैपिंग किया हुआ है तब तो ये काम करेगा, नहीं किया हुआ है तो ये उसमें भी काम नहीं करेगा, ठीक है। फिलहाल अपने को 2 ऑप्शन काम में लेने हैं। दूसरा वाला हो गया इलेक्ट्रिक साइनिंग सर्टिफिकेट, और तीसरा है प्रोसीड विदाउट DSC साइन। तीसरे के अंदर कोई DSC नहीं हो रहा है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, ठीक है। पहला और दूसरा ज़्यादा ऑथेंटिकेट है, ठीक है, कि आपने ही लेटर बनाया है, आपने ही अधिकारी को भेजा है, ठीक है, ये प्रूव करता है। तीसरे वाला ऐसा है कि किसी की
SSO ID है उसमें कोई भी भेज दिया, तीसरे में ये माना जा सकता है कि अगर कोई बात होती है तो। नहीं तो ठीक है, ज़्यादातर ये लेना है इलेक्ट्रिक, जो इम्पोर्टेंट फाइल हो उसमें आप इलेक्ट्रिक साइन करो। इलेक्ट्रिक साइन में ओके जैसे ही करोगे आपके पास OTP आएगी। ये अभी कर्मचारी लेवल की बात है, जो मतलब बिलिंग कलर की। अब ये फाइल यहाँ से इनबॉक्स में तो दिखाई दे रही है, ठीक है, आउट बॉक्स में चली गई होगी अभी ये। अब ये आउट बॉक्स में जा चुकी है। किसके पास गई थी उनका नाम आ रहा है यहाँ पे, और ये 4 अप्रैल को 1:03 पे गई है। ये पूरा स्टेटस बता रहा है। और करंट में ये कहाँ पड़ी है फाइल, मेरी सर के पास पड़ी है, ये भी बता रहा है कि आपकी फाइल की करंट पोजीशन क्या है, वो भी आपको यहाँ पर बता रहा है। अब इसके अंदर एक चीज़ और बता दूँ कि रिकॉल, एक आउटबॉक्स में जाकर के जैसे ही मैंने ये फाइल को सिलेक्ट किया है, अब आपको लगे कि अरे कुछ चीज़ है ना, मतलब छूट गई है, अधिकारी ने देखी ही नहीं अभी तक। अधिकारी ने अगर फाइल ओपन कर ली तब आप ये चीज़ नहीं कर सकते। बाई चांस अधिकारी ने ओपन नहीं की है, आपको कोई याद आ जाएगी ये चीज़ छूट गई है, तो फाइल को वापस बुला लो। पर ये चीज़ कब तक होगी, जब तक फाइल ओपन नहीं हुई है। तो उस फाइल को सेलेक्ट करो और यहाँ पर ये रिकॉल बटन है, रिकॉल बटन पे जाकर के रिकॉल कर दो, फाइल तुरंत आपके पास आ जाएगी। शर्त क्या है, फाइल ओपन नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। फाइल ओपन नहीं है तो बुला लो, ओपन हो गई तो फिर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर गलती से भेज दी गई है ये जो भी डाटा है, तो आप वापस रिटर्न कर दो। रिटर्न करने का तरीका भी वही, असाइन टू एनीवन में जाकर के अधिकारी कर्मचारी की ID सर्च करेंगे, प्रेफर लिस्ट में हो तो प्रेफर लिस्ट में, और कर्मचारी को वापस भेज देंगे। तो ये हो गया मतलब फाइल क्रिएशन लेवल पे, ठीक है। अब DDO लेवल पे या जो अधिकारी लेवल पे क्या काम होगा वो मैं बता देता हूँ। फॉरवर्ड करने पर अधिकारी के पास कोई SMS आता है? SMS तो नहीं है सर, SMS का भी नहीं है, SMS का भी नहीं है इसमें, पर मेरे ख्याल से हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये वार्षिक प्रतिवेदन है ना, जब स्टार्ट हुए थे तब उसमें नहीं थे, पर अभी जैसे मैसेज आता है कि जैसे कोई भी आती है, हाँ रिटर्न, तो अभी ये अब लॉग आउट करोगे तो वापस नहीं, मैंने यूज़ की खोल रहा हूँ ना, देखना पड़ेगी, मेरे को याद नहीं है। अब ये मैंने अधिकारी की ID खोली अभी, ठीक है, सर की ID है। तो अब सर की ID पे क्या होगा कि जो भी अधिकारी होंगे उनकी ID पे आपको
इनबॉक्स में दिखाई देगा, क्योंकि अभी आप आए हो, ठीक है। जो अधिकारी नहीं आए हैं यहाँ पे, उनको आपको ही बताना पड़ेगा कि सर इस तरीके से काम करना है। अभी अगर उनको पता नहीं है तो ठीक है ना, इसीलिए ये भी आप देख लो, नोट कर लो। तो अब वहाँ पर क्या इनबॉक्स में एक ही फाइल दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये जो बोल्ड में क्यों आ रही है फाइल, वहाँ पे तो क्या आ रही थी फाइल, बोल्ड में नहीं थी। ये जो फॉन्ट है ये बोल्ड में दिखा रहा है। बोल्ड में दिखाने का मतलब है कि आपने फाइल को, क्योंकि अभी ये लिस्ट लंबी होगी, अभी यहाँ पे तो एक ही, ठीक है। जब काम बढ़ेगा धीरे धीरे तो बहुत सारी फाइलें दिखेगी यहाँ पे कि 5 कर्मचारी तो 5 ने एक साथ भेजी है, तो पता कैसे चलेगा कि ये फाइल खुली है या नहीं खुली है। तो अगर फाइल नहीं खुली है तो बोल्ड में दिखेंगे टेक्स्ट, और अगर फाइल खुल गई है तो आपको ये फॉन्ट नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। इतना मानी बता दें। ये देखो आप बोल्ड हट चुका है क्योंकि फाइल को एक बार ओपन कर ली थी, ठीक है। अब ये देखो पहला पैरा जो मैंने बनाया था वो बनकर आ गया है। अब दूसरा पैरा ऑटोमेटिक अगर आप लिखोगे तो भी आएगा, नहीं लिखोगे तो भी आएगा। तो ये हो गया दूसरा पैरा। अब इसमें अधिकारी को जो टिप्पणी देनी है, दे तो दे, नहीं दे तो कोई ऐसा कोई बाध्यता नहीं है इसमें कि आपको टिप्पणी देनी है। नहीं देंगे तो ये ब्लैंक होकर चला जाएगा, ठीक है। पर ये बनेगा जरूर, मतलब ये पैरा बनेगा जरूर, चाहे टिप्पणी दो चाहे नहीं दो। और बनाना भी है अपने को, वो वाला करना नहीं है फिजिकल वाला, ये वाला ही रखना है कि आज पैरे की जरूरत नहीं हो। बाई चांस उस फाइल में कोई ऐसी पोजीशन आ जाए कि अब आपको वहाँ पे नोट शीट चलानी है तो नोट शीट यहीं से चलेगी, ठीक है। उस नोट शीट को आप प्रिंट भी कर सकते हो। आपको लगे कि मेरे को ये फाइल में नोट शीट भी लगानी है तो यहाँ से प्रिंट कर लो आप नोट शीट को। ये देखो ये प्रॉपर जो पैटर्न होता है, और यहाँ पर ये जो मैंने लिंक बनाई थी ये लिंक भी एक्टिव हो जाएगी वहाँ पे, पर वो खुलेगी वहीं पे, ठीक है। तो ये हो गया अधिकारी के लिए। फिर अधिकारी जाएंगे ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट में जाकर के सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके डाउनलोड करेंगे। है ना, कोई खुल जाएगी बस, ठीक है। तो अब ये जो अब ये ऑफिस अलग है इसमें, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है ये इसका कारण बता देता हूँ, ठीक है। सभी कंप्यूटर में अगर मान लो आपके ऑफिस में 2 कंप्यूटर हैं, दोनों में एक सी विंडो होनी चाहिए, एक सा फॉन्ट होना चाहिए, एक सी कोडिंग होनी चाहिए। अगर कोडिंग चेंज हुई तो ये हालत हो जाएगी। ये प्रॉब्लम आई है क्योंकि ये मैंने लेटर तैयार किया था ऑफिस में, ठीक है, और लेकर आए हैं यहाँ पर, तो इसके कारण से ये चीज़ है, ठीक है। MS ऑफिस में क्या हाँ तो बता दिया ना, कंट्रोल से प्रेस करो। कंट्रोल जी। ये देखो, ठीक है। अब इसमें एक शेयर की प्रॉब्लम भी रहती है, शेयर वाला प्रॉब्लम है ना। अब चाहो तो आप लेटर अगर कोई मंगल या यूनिकोड में हम कन्वर्ट हो जाएंगे तो बढ़िया है, नहीं तो क्योंकि वो है तो टफ, पर उसमें करेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं आएगी कहीं पे भी। कोई अभी जो कलेक्टर ऑफिस से जितने भी लेटर आ रहे हैं बीकानेर में वो सारे यूनिकोड से होकर आ रहे हैं। वहाँ पे टाइपिंग ज़्यादातर ऑफिसों में उसी से शुरू कर दी है, ठीक है। तो अगर यूनिकोड पे काम करेंगे तो कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मैंने भी लेटर भेजा था तैयार करके उसमें भी शाह की प्रॉब्लम थी, शाह हाथ से बनाने पड़े थे मेरे को बाद में, क्योंकि साइन हो चुका है। अब फाइल खोलिए तब सही दिखा रहा है, फाइल डाउनलोड करेंगे तब फिर ये गलत दिखाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर अप्रूव और सिग्नेचर है। ये लेटर मैंने सर को दिखाया नहीं अभी, तो मैं अप्रूव, यहाँ तक मेरे पास अथॉरिटी थी, मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। अधिकारी को क्या करना होगा, अप्रूव, या तो मैं 2 मिनट लगेगा, लेटर भेज देता हूँ, वो चेक कर लेंगे तो मैं अभी पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ। और नहीं देखना तो फिर अपन यहीं पे क्लोज कर सकते हैं अभी इसको, तो अभी मैं भेज देता हूँ। तो हाँ पहले अप्रूव होगा,
ठीक है, अप्रूव होगा तो यहाँ पे DFA अप्रूव्ड आ जाएगा, अप्रूव होती DFA अप्रूव्ड आ जाएगा। फिर वापस से टिक करेंगे चेक मतलब, और फिर वापस से सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर में 2 मेथड आएंगे, ठीक है, एक तो DSC सिग्नेचर और दूसरा आएगा वो ई साइन। उसमें 3 ऑप्शन नहीं होंगे कि बिना साइन के, तो बिना साइन के तो होगा नहीं, तो अधिकारी के लिए 2 ऑप्शन होंगे। जब अधिकारी ये कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ही फाइल डाउनलोड हो जाएगी। हाँ, DSC से नहीं करेंगे तो OTP आएगा आपके पास में, ठीक है। वहाँ पे क्या अभी 1 मिनट सुना था कि लीटर निकाल दूंगे, ये देख लो किसमें ये रहा सर डिलीट अभी तो है ना, ये रहा एडिट नहीं होगा, पहले डाउनलोड होगी, अगर सही नहीं है तो डिलीट होगा। जो टिप्पणी करी है वो एडिट करनी है ना। मैं देख 1 मिनट में देख लेता हूँ मैं। नहीं खुद भी कर सकता है अधिकारी खुद भी कर सकता है। 1 मिनट देख लेता हूँ मैं अभी, है ना। क्या एक 991 क्या है ID 1991 यही बोलो RJBI 90 13,570 13,500 खोलिए किसी ने ऑफिस में, हैं? तो ऑफिस में खोलिए किसी ने। कह रहा हूँ कि एक लेटर है ना मैंने निकाला है उनको प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए, कि उसमें मैंने वो लिख दिया है कि इस कार्यालय के संस्थानों में राजकीय कार्य राजकाल पोर्टल के माध्यम से करते हैं, तो आपको दिनांक 4/4 को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा आपके संस्थान में दिनांक 5/4 से ही सिस्टम को 100% लागू कराते हुए समस्त पत्राचार राजकाल पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे। इससे अत्यावश्यक समझें और सभी को भेजने का मैं कर दूँ सर इसमें सिग्नेचर, ठीक है सर, ठीक है, मैं वापस करूँगा, OTP आएगी सर। और वो सौमित्र ने सर वो करती है, मैंने देखा था उसको, वो जो उपस्थिति है ना इनके लिए अभी देखिए फ्री कर देंगे सबको, है उसने बना रहा है शायद, ठीक है सर, ठीक है होने वाला है सर यहाँ पे। क्या सर? हाँ इनके हाथ से तो अभी सर कैसे कराएं, इतने जने हैं, पर मैंने इनको एक चीज़ बता दी अभी, ज़्यादा ही बताया सर जब वहाँ पे मैं बताया ना उससे, ठीक है सर, बाकी होगा तो मैं कोई हैंडल कर लूँगा यहाँ पे कोई, ठीक है सर, ठीक है। लास्ट स्टेप है, सर ने कह दिया अप्रूव है, तो डिजिटल सिग्नेचर में करके बता देता हूँ लास्ट, ठीक है। अटेंडेंस आपकी लेके चले जाना, मैंने अभी वो तैयार हो रही है, सर के पास आ जाएगी। एडिट वाला देख लेते हैं, देखते हैं। अपडेट के लिए ये रहा सर ऑप्शन, ठीक है। अगर अपडेट करनी है तो आप इसमें जाओ वापस, जो दूसरी फाइल है उसको सेलेक्ट करो, ये अपलोड हो जाएगी वापस से अपडेट, ये यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ये तो प्रैक्टिकल करने की चीज़ है सर, क्योंकि अभी ट्राई नहीं किया, ये जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएगी ना काम करेंगे, हाँ, और ये सब चीज़ें जैसे जैसे हम काम करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे हमें पता चलेगी। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी मेरे लिए भी नहीं है,
ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे टिक किया और अप्रूव कर दिया। अभी ये DFA अपलोड बता रहा है, अब DFA अप्रूव्ड आ गया है, DFA अप्रूव्ड आ चुका है। अब मैं जैसे डिजिटल सिग्नेचर करेंगे वहाँ, फिर उसके बाद इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। वापिस सेलेक्ट किया, सिग्नेचर, इलेक्ट्रिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ओके। अभी सर के मोबाइल में OTP गई होगी, ठीक है, लास्ट स्टेप निकाल नहीं है सर। हाँ हाँ सर, OTP आई है 829572। ठीक है सर, हाँ सर, हो गया। नहीं, उसमें खोलना मेरे को, ऐप में ओपन विथ, कौन सा ऐप? वो नहीं है क्या आपके पास? अडोब नहीं है? अडोब नहीं है? देखो, जो डिजिटल सिग्नेचर होगा, राइट करना है ना, वो एडोब रीडर में ही होगा। अब इसमें एडोब है नहीं, देखिए इसमें जैसे अपन, हाँ फॉक्सी क्या इसमें कुछ भी नहीं है। देखो अब ये देखो, ये जो शाह वाली प्रॉब्लम आई है नीचे आई है एक दो जगह, क्योंकि वो फॉन्ट का है ना इशू। इसीलिए मतलब ज़्यादातर मैं क्या करूँ कि जो स्पेल चेक और जितने भी होते हैं ना कोडिंग वाले, प्रूफिंग में जा करके उन सबको ऑफ कर दो। जैसे ही प्रूफिंग वाला ऑप्शन में सारी चीज़ें ऑफ होगी, ये वाली समस्या भी मतलब ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये वाला लेटर है, ये हो गया डिजिटल सिग्नेचर। अब ये साइन वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि साइन वेरीफाई उसी में होगा, एडोब में, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये साइन वेरीफाई करना सबको आता है, किसी को नहीं आता है तो बाद में आप कॉल कर लेना कभी भी मेरे को, मैं बता दूंगा किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जितना मेरे को नॉलेज है, ठीक है। और कोई डाउट? अब ये हो गया है। इसके ऊपर ये देखो जो हमने किया था, यहाँ पे डिस्पैच नंबर लग जाएंगे, डिस्पैच नंबर डेट लगा करके, ठीक है। अब अधिक सर लास्ट स्टेप है कि जैसे ये फाइल हो गई है, अब अधिकारी अपने पास रखेंगे तो उनके शो करती रहेगी। इसीलिए बाद में जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो सेंड टू एनीवन करके वापस ये मेरा नाम आ जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा कि मेरे वाले में, हाँ साइन होने के बाद वापस फाइल मेरे पास आनी चाहिए। तो ये सेलेक्ट किया मैंने, मैपिंग कर रखी है पहले ही, मतलब ओल्ड में जाकर के प्रीफर्ड में, और ये प्रोसीड। हाँ अब चाहो, अब अधिकारी चाहे, क्योंकि फाइल काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो वापस भेजने का काम अगर ऑथेंटिकेट करना चाहे तो ये इलेक्ट्रिक साइन से वापस OTP आएगी। हर बार भेजोगे तो OTP भेजने में अगर आप नहीं डालते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई बार, पर होना ऑथेंटिक तरीका चाहिए। तो ये प्रोसीड विदाउट DSC करके बता रहा हूँ मैंने तीनों ऑप्शन बता दिया आपको। और यहाँ से ये गायब हो गई और इनके दिखेगी आउट बॉक्स में ये फाइल। सीधी मेल डाउनलोड करके करनी पड़े, हाँ डाउनलोड करके चाहे तो वहीं से कर लो, और चाहे तो अधिकारी वापस भेज दिया कि आप उसमें आप जो टिप्पणी होती है, टिप्पणी में आप लिख के कि आपको भेजनी है या क्या करना है, वो टिप्पणी लिख करके वापस भेज सकते हैं। तो ये हाँ दोनों है। तो ये आज की आपकी प्रशिक्षण का मेरे द्वारा कोशिश की गई है। अब मैं एक चीज़ दो है कि अगर आपको इसके बाद में कोई भी चीज़ चाहिए इसके संबंध में, तो राजकाज पोर्टल है, पोर्टल के ऊपर एक PDF आपको सारी मिल जाएगी। मॉड्यूल बता देता हूँ इसमें, ये जो PDF है ये देखो पूरी ट्रेनिंग की है, ठीक है, स्टेप लिखे हुए हैं इसमें, मैं बता देता हूँ इसमें आपको जा करके। इसमें जाओगे तो आपको नॉलेज बैंक दिखेगा, नॉलेज बैंक
दिखाई दे रहा है? नॉलेज बैंक में जैसे ही जाओगे तो ये रहा ई फाइल का स्टेप बाय स्टेप, ये पूरी पीपीटी PDF फॉर्मेट वीडियो के माध्यम से ई फाइल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी फर्स्ट बार ट्रेनिंग दी थी, ठीक है। इतना कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये ट्रेनिंग आज से मतलब दिसंबर या जनवरी में हो रखी है, अब तक में काफ़ी चीज़ें एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। तो लगभग काम चल जाएगा। अगर आपको स्टेप भूल जाते हो तो आप इसमें देख सकते हो, ये सारे इसके हैं। ये हस्ताक्षर को सत्यापित कैसे करें, जो चीज़ें मैंने बताई है वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई दे जाएगी, ठीक है। डाक प्रबंधन अपना भी है नहीं तो, और इसके अलावा यूटिलिटीज, अगर आपको गूगल हिंदी इनपुट डाउनलोड करना है, ठीक है, किसी को डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो आप यूटिलिटीज में जाकर के फॉन्ट भी डाउनलोड है और ये रहा हिंदी इनपुट टूल, इसको आप सीधा इंस्टॉल कर लीजिए। Alt+Shift के साथ में ये एक्टिव हो जाता है। ये रहा इधर Alt+Shift के साथ में एक बार दबाओगे तो, ठीक है, मैसेज लैंग्वेज जैसे मोबाइल में करते हैं वैसे ही काम करेगा। राम लिखना है तो RAM लिखोगे तो राम टाइप हो जाएगा, ये चीज़ है। तो आप चाहो तो इसमें भी यूज करो, चाहे मर्जी है जैसे करो, ठीक है। थैंक यू। अभी इससे हटके थोड़ा सा जी इससे हटके सर बोल दो, आऊँ पास में? हाँ, एक मिनट में अटेंडेंस का पूछ लेता हूँ कि तैयार है, मगर तैयार हो गई होगी अभी।